अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज माइटोसिस, उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा, माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस के प्रोसेस में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, किस तरह से एक सेल में डिफरेंट चेंजेस आती हैं और एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस क्या सिग्निफिकेंट है, माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ह्यूमन बॉडी में, एक लिविंग बॉडी में माइटोसिस का प्रोसेस क्यों होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, क्रोमोसोमल सेट जो है वो मेंटेन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहते हैं। Each daughter cell receives chromosomes that are alike in composition and equal in number to the chromosomes of the parent cell. माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं, जो डॉटर सेल है उसके अंदर उतने ही कंपोजिशन के, उतने ही अमाउंट के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि उसके पेरेंट बॉडी में होते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हो कि जितने 46 क्रोमोसोम्स उसके पेरेंट बॉडी में होते हैं, 46 ही डॉटर सेल में आ जाते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। माइटोसिस किस तरह से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय माइटोसिस। ये जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेल्स पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एंड इंक्रीज इन नंबर। मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से, एक एग सेल से, एक स्पर्म सेल से एक मल्टीसेलुलर बॉडी जिसे हम जाइगोट कहते हैं वो बन जाती थी। किस तरह से एक सेल की डेवलपमेंट हुई और फिर उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस में, सेल रिप्लेसमेंट। In some body parts, cells are constantly sloughed off and are replaced by new ones. Sloughed off का मतलब होता है खत्म हो जाना। बॉडी, हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हमारी स्किन सेल्स। आप देखो कि हमारी स्किन कभी कभी जो है वो, जैसे ही विंटर सीजन आता है, कई लोगों की स्किन जो है वो थोड़ा सा ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि उनकी स्किन बिल्कुल ही उतर जाती है। अगर उनकी पुरानी स्किन उतरती है तो नई स्किन भी आ जाती है। ये किस प्रोसेस के थ्रू है, माइटोसिस के थ्रू। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये क्या होते हैं, ये भी सेल्स जो हैं वो एक खास अरसे के बाद इनकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं और इनके अंदर नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं थ्रू माइटोसिस। New cells are formed mitosis, so are exact copies of the cells being replaced. अब जो नए सेल्स हैं वो ऑब्वियसली पुराने सेल से बने हैं, तो वो उसी के जैसे होंगे जैसे कि उसके पुराने सेल्स हैं, या उसके जो पेरेंट सेल है वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होंगी। रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 4 months। रेड ब्लड सेल्स जो है वो 4 महीनों के बाद चेंज हो जाते हैं। 4 months के बाद हमारी बॉडी में जितनी भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और नए रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। उसके बाद है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, दोबारा से बनाना। रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सी स्टार regenerates its lost arm and lizard regenerates its tail। क्या होता है कि अगर बॉडी का एक पार्ट कट हो गया है, गिर गया है कहीं से, किसी डैमेज के थ्रू, किसी डिजीज के थ्रू जो है वो खत्म हो गया है, तो उसके अंदर रीजनरेशन होती है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर और सेम टू सेम वैसा ही बॉडी पार्ट उसके बन जाता है। ये प्रोसेस किस में होता है, सी स्टार में। सी स्टार अगर अपने एक आर्म जो है उसका एक आर्म डैमेज हो गया है, खत्म हो गया है, टूट गया है किसी जो है वो डैमेज की वजह से, तो सी स्टार में रीजनरेशन होती है और वो आर्म दोबारा से बन जाता है। इसी तरह जो लिजर्ड्स हैं उनकी टेल भी रीजनरेशन के थ्रू दोबारा से बन जाती है। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल, हाइड्रा। हाइड्रा किस तरह से करता है, हाइड्रा माइटोसिस के थ्रू जो है वो नई जनरेशन बना देता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। ठीक है, क्या होता है इसमें रीजनरेशन, इसके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, हाइड्रा।
Cells at the surface of hydra undergo mitosis and form a mass of cells called bud. जो हाइड्रा की सेल्स होते हैं वो उनमें माइटोसिस होती है और उसके अंदर एक बड बन जाती है, एक आउटक्रॉस बन जाती है. माइटोसिस कंटिन्यूज एंड बड कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. अब उस बड में जो नई ग्रोथ बनी है उस बड में जो माइटोसिस कंटिन्यू रहती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अब हर चीज़ की अगर इम्पोर्टेंस है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके कुछ एरर्स भी हैं. इसी तरह से माइटोसिस के भी कुछ एरर्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरर्स इन माइटोसिस. कौन कौन से एरर्स आते हैं माइटोसिस के प्रोसेस में, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं. एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर. ठीक है, क्या होता है कि जब माइटोसिस में क्या हो रहा है कि सेल की डिवीजन हो रही है, लेकिन अगर सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो गई है, सेल डिवाइड होते जा रहे हैं उन सेल्स की हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो सेल्स मिलके एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देंगे, तो वो क्लस्टर क्या बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा. Cells have genes to control timing and number of cells and results in the growth of the abnormal cells called tumors. अब सेल्स के पास क्या होती हैं, हर सेल के पास जीन्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड जीन्स होती हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा सेल कब माइटोसिस करेगा और कितने सेल बनाएगा. लेकिन अगर उस सेल की वो जीन्स डैमेज हो गई हैं, वो जीन्स खत्म हो गई हैं, तो वो सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देगा, बहुत सारे सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, ट्यूमर्स. अब हम इसमें ट्यूमर्स की 2 टाइप्स को पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं बिनाइन ट्यूमर्स. बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? इफ द ट्यूमर्स रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल पोजीशन दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स. अगर जो ट्यूमर उसी जगह पे रहे जहाँ पे वो ट्यूमर्स बने, फॉर एग्जांपल कोई किसी पर्सन की बॉडी में माइटोसिस हो रही है और उस माइटोसिस के बाद ट्यूमर्स बन रहे हैं और वो ट्यूमर उसी जगह पे रह रहे हैं, पास के सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को वो है जो हार्म नहीं करे, तो इस तरह के ट्यूमर्स को हम क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर. जबकि दूसरी टाइप है हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. If the tumors invade other tissues, they are called malignant tumors and their cells are called cancer cells. लेकिन अगर वही जो है वो कैंसरस सेल्स दूसरे टिश्यूज को, एडजेसेंट टिश्यूज को, नेबरिंग टिश्यूज को डैमेज करते हैं, हार्म करते हैं, तो उन ट्यूमर्स को क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. और उन ट्यूमर्स के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैंसर सेल्स. लास्ट पे है हमारे पास मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस क्या होती है? If malignant tumors send cancer cells to other parts in body where new tumors may form, this phenomena is called metastasis. अगर malignant tumor बॉडी में बन रहे हैं किसी पर्सन की और वो ट्यूमर्स अपने सेल्स उस पार्ट में भेज दें जहाँ पे नए ट्यूमर्स बन रहे हैं, उस पार्ट में भी वही कैंसर हो जाएगा जो कि बॉडी के उस पार्ट में जहाँ से कैंसर सेल की ग्रोथ स्टार्ट हुई. तो इस कंडीशन को कहते हैं मेटास्टेसिस, जिसमें एक पार्ट से कैंसर सेल्स दूसरी पार्ट में जाते हैं, वहाँ पे डिजीज कॉज कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक. आज के टॉपिक में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ा, उसके बाद हमने इसमें एरर्स ऑफ माइटोसिस पढ़ा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें. इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.